जय श्री महाकाल दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कि भाग्य बड़ा या कर्म, या फिर मतलब किस तरह कर्म करें कि भाग्य बदल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि कर्म और भाग्य के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की, क्योंकि कोई भी ऐसा कुछ भी चीज़ इस चीज़ में स्थिर नहीं होती जिसके बेस पे आप बता सको कि भाग्य बड़ा कि कर्म। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों की अपने अपने जो होते हैं सिद्धांत होते हैं जिसके बेस पे ये भाग्य और कर्म चलता है। तो जब जैसा सिद्धांत जहाँ पे हो, दोनों के बेस पे उस हिसाब से कोई भी चीज़ इंसान को मिलती है या उसको इंसान पाता है। तो पहले समझते हैं दोस्तों क्या क्या सिद्धांत हैं और क्या। तो दोस्तों आप भाग्य को इस तरह समझिए कि एक ऑटोमेटिक चीज़ है, ठीक है, कि आपको ज़िंदगी में कुछ चीज़ें डिसाइड कर दी गई भगवान द्वारा, वो आपकी ज़िंदगी में आपको मिलेगी। कर्म वो हुआ एक तरह से मैनुअल चीज़ कि हाँ जी आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ कुछ कर्म करने पड़ेंगे, धीरे धीरे सीढ़ी एक एक करके चढ़नी पड़ेगी और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो होगी मेन, मतलब ऊपर ऊपर से देखा जाए तो इस चीज़ को इस तरह समझा जा सकता है। मगर दोस्तों और इसको अगर आप डिटेल में समझें तो भाग्य है क्या। भाग्य आपके पिछले जन्मों में किए हुए कर्म का फल है, और ये जो फल आपको कुछ भी जीवन में चीज़ लेकर आता है वो इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि आप अपने आज के जो कर्म हो रहे हैं वो किस तरह करने की कोशिश करते हैं। मतलब समझिए कि हर चीज़ जो भी आपको जीवन में मिलेगी भाग्य के द्वारा, सबसे पहले आपकी परीक्षा ली जाती है कि आप उस चीज़ के लायक भी हैं या नहीं। अगर आप उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी में मिल जाती है। इस तरह यहाँ पे जो हुआ कर्म प्रधान, क्योंकि भाग्य भी कर्म पे निर्भर करने लग गया कि आप अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने वाले हैं। हो सकता है आपको चलते हुए ज़मीन के नीचे से बहुत सारा सोना मिल जाए, मगर वो तभी मिलेगा जब आप कर्म करेंगे। कि आपने सोना को मिल तो गया, मगर उसको आपने आलस वगैरह छोड़ के उसी टाइम खोदना शुरू किया और सोना को निकाला, और निकाल के मेहनत करके अपने घर लेके गए कि नहीं लेके गए, ये सोना आपको उसी मेहनत के ऊपर मिलेगा। तो ये दोस्तों आपके भाग्य में सोना ज़रूर था, मगर उस सोने को आपने अपनी जो किस्मत है होने के बावजूद उसके ऊपर मेहनत करके अपने पास रखा या नहीं रखा, या आपकी इस तरह आपके कर्म पे निर्भर करता है। तो इस तरह दोस्तों आपका जो भाग्य होता है वो भी आपके कर्म पर निर्भर करता है। अब दोस्तों आती है बात दूसरी कि मान के चलिए आपके जीवन में कुछ आपके भाग्य में कोई चीज़ नहीं लिखी हुई कि आपको मिलने वाली है, तो अब उसको कैसे बदला जाए। तो दोस्तों पहली बात तो ये बदलना जो होता है, जो भाग्य में नहीं लिखा हुआ उसको मतलब एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मान के चलिए आप किसी चीज़ की या पेपर की या किसी भी अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए आपके भाग्य में नहीं लिखी हुई। अब इसके भी दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके कर्म पिछले जन्मों में ऐसे नहीं थे कि आपको वो चीज़ मिले, या दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि कुछ अच्छे कर्म तो किए थे मगर कुछ खराब कर्म भी आपने इस जीवन में या पिछले जन्म में कर दिए जिसके करके वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। अगर तो दोस्तों इसमें आपने कुछ कर्म ऐसे किए ही नहीं, जो ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि हम हर इंसान ने बहुत सारे जन्म लिए हुए हैं, कई करोड़ों हर इंसान के जन्म हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं से इंसान ने देखा जाता है कि ऐसे कर्म किए ही होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आपने कुछ अच्छे कर्म तो किए थे, मगर साथ ही साथ आपने इस जीवन या पिछले जीवन में उठा के कुछ ऐसे कर्म कर दिए जिसके कारण वो चीज़ अब आपको नहीं मिल रही। तो इस जो सेकंड वाला जो कंडीशन है उसमें अगर आपकी कोई मतलब मदद कर दे, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ जी आप मेहनत करते जाओ जी आपको कर्म करते जाओ मिलेगा ज़रूर, ऐसा नहीं होता। कई बारी तो ऐसा भी देखा है मैंने कि लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद अपना उनको चीज़ें जो होती हैं वो समझ भी आ जाती हैं, लिखनी भी आती हैं। वो अपना जैसे पेपर में आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि आंसर तो लिख के आ गए, मगर कहीं ना कहीं से जो चेकिंग करने वाला टीचर है उसने उठा के वो भी गलत कर दिया, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं आया कि हाँ जी वो सही लिखा हुआ था। तो ये हो गया आपका मतलब भाग्य। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी सब कुछ कर्म ही है, भाग्य की भी अपने जो है दायित्व होता है, सब कुछ उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है।
तो अगर अब आपकी किस्मत में कुछ चीज़ नहीं लिखी हुई और आपने कुछ ना कुछ कर्म किए हुए हैं, मगर कुछ ना कुछ आपने ज़िंदगी में गलत ऐसा कर दिया कि वो भाग्य में वो जो चीज़ मिल रही थी वो मिलनी बंद हो गई, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? उसको ठीक करने के लिए दोस्तों, पहली बात तो ये, आम इंसान के बस की बात नहीं होती कि वो उस चीज़ को समझ पाए। तो ऐसी चीज़ के लिए सबसे पहले तो आप उस इंसान की मदद ले सकते हैं जो जिसको इस कर्म की या जो प्रारब्ध होता है उसको बदलने की जानकारी हो, और उसके बेस पे वो आपकी मदद कर सके उस प्रारब्ध को बदलने में और आपके जीवन में सफलता ला सके। तो दोस्तों, मैं आप आगे बात करता हूँ कि जो हमारा भाग्य होता है उसको किस तरह बदला जाता है और किस तरह पॉजिटिव किया जाता है। पहले दोस्तों ये चीज़ होती है कि आपने किसका भाग्य बदलना है। आप अपना बदलना चाहते हैं या किसी और का? दोस्तों, अगर आप सच में किसी और का बदलना चाहते हैं तो वो एक अपने आप में बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि हर किसी का भाग्य मतलब जो चीज़ है वो सिर्फ आपसे अगर रिलेटेड है तो उसको बदलना आसान है, क्योंकि आप अपने कर्मों में बदलाव ला सकते हैं। मगर जब वो किसी और से संबंधित हो जाता है तो आप उस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो उसके अपने कर्म के ऊपर निर्भर भी करता है, बहुत सी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। और ये होता है कि उसको वो चीज़ उसके कर्मों के बेस पे या सब चीज़ों के बेस पे मिलेगी या नहीं, ये आप बता नहीं सकते। मगर अगर आपने सिर्फ अपना ही बदलना है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने जो कर्म कर रहे हैं उसको सुधारिए। और कर्म में भी देख समझना पड़ता है कि किस कारण वो जो चीज़ होती है, मतलब आपकी रुकावटें आ रही हैं, वो किस कारण आ रही है, आपका किस प्रकार का कर्म था जिसके कारण इस जीवन में आपको रुकावटें आ रही हैं। फिर उसके बाद दोस्तों क्या किया जाता है, जो भी वो कारण हो उसको समझा जाता है। समझने के बाद सामने वाले को बताया जाता है कि ये गलती करनी है, ये नहीं करना, और उसके बाद वो चीज़ जो है उस चीज़ में बदलाव लाया जाता है। अब दोस्तों, कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं जी, ऐसी चीज़ तो बदली नहीं जाती, भगवान ने जो एक बार ही लिख दिया उसको बदला ही नहीं जा सकता। मगर दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि भगवान कहता है कि आपने जी कोई बुरा कर्म किया था वो भुगतना ही भुगतना है। जो भी हमारा भुगतान होता है, जो भी हमें भुगतना पड़ता है जीवन में, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सुधार के लिए होता है, ताकि हमारे जीवन में एक सुधार पॉजिटिविटी आ सके। हम समझ सकें कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो उसका फल भी बुरा ही कभी ना कभी हमें भुगतना पड़ेगा। या फिर अगर हम कुछ भी मतलब पास में भी अगर कोई गलत काम किया हो उसको आगे जाके जीवन में भुगतना पड़ेगा, या हमारे आने वाली चीज़ों में रुकावटें आ सकती हैं, और इंसान को मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक इंसान को समझाने के लिए, मतलब जो भी हमारे बुरे कर्म हैं वो उनका फल जो है हमें दिया जाता है। अगर हम समय रहते उन बुरे कर्मों को, अपने जो आदतें होती हैं बुरी, उनको छोड़ के अपनी चीज़ें सुधार लें, तो जो आपका जो फल होता है जो बुरे कर्मों का, वो आपको भुगतना नहीं पड़ता। तो ये होता है सबसे बड़ी बात। उसके बाद होती है दोस्तों, उसकी जो भी चीज़ हमने की है उसकी माफ़ी मांगी जाती है। फिर कई चीज़ें होती हैं जिसकी सिर्फ माफ़ी से नहीं काम बनता, उसके लिए कुछ पुण्य कर्म भी करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ पुण्य कर्म करने से वो जो बुरे कर्म होते हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग रास्ते जो होते हैं वो बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से एक इंसान अपने प्रारब्ध या अपने बुरे किए हुए कर्म उस चीज़ को बदल सकता है। अब कुछ बोलेंगे कि हाँ जी, इस कर्म को या जो भी हमारा भाग्य है इसको बदलने का प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो भी हमारे भाग्य में लिखा है उसको सिर्फ भुगतते रहना चाहिए। तो दोस्तों, हर इंसान का एक राइट होता है कि अपने जीवन को जितना अच्छा हो सके उतना बनाए, उतना ही जीवन में आगे बढ़े, और जो अपने लिए सबसे अच्छा हो सके वो करे। तो इसलिए हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए उस भाग्य को थोड़ा बहुत अगर बदल सके, पॉजिटिव अपने जीवन कर सके तो ज़रूर करे, और उससे हर तरह से उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि एक उसको लर्निंग भी मिलेगी। एक तो ये कि हाँ जी, गलत काम नहीं करना। दूसरा, उसको समझ आएगा कि पिछले जन्मों में क्या कर्म किया था, जिसके कारण वो जो भुगतान होगा, जो फालतू में ज़िंदगी में एक टेंशन, एक परेशानी होगी, वो उसकी कम हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा जीवन में आराम आना शुरू हो जाएगा, और बहुत सारे जो दिक्कत उसको जीवन में भुगतने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था, मैंने अपनी कोशिश की थी समझाने की कि भाग्य और कर्म में क्या अंतर होता है, भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा, या जो भी इसका सिद्धांत है उसको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, दोनों के दोनों भाग्य और कर्म जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि कर्म जो है जितना हो सके वो अच्छा करें, ताकि आपके जो आने वाले संकट हैं वो टल सकें, ना कि आप अपने जीवन में जो है और ज़्यादा संकट बढ़ाएं। अब कुछ कहेंगे कि नहीं, मतलब कोई गलत करेगा तो हमें गलत करना पड़ेगा या कुछ भी, तो दोस्तों हाँ ठीक है, मैं मान गया, जब कोई गलत करे आपके सामने तो उस टाइम पे करना चाहिए, मगर वो भी इस प्रकार करना चाहिए कि सामने वाले को भी कम से कम नुकसान हो और आपका जो मोटिव है वो भी सर्व हो जाए। तो दोस्तों ये था वीडियो। आपको लाइक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल।